तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 8 का विज्ञान विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आज आपका होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों, देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसा कि आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 का कक्षा 8 का ये विज्ञान विषय का पूरा पेपर होने वाला है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे पूछा गया है जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ लो, क्योंकि देखो हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों 100% माने 100% पूरा का पूरा एकदम आपका रियल वाला पेपर आ चुका है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 8 का आपका सब्जेक्ट साइंस का पूरा आपका ये 100% ओरिजिनल वाला पेपर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो टोटली 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या प्यारे विद्यार्थियों देखो 9 होगी। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर के लिए 80 नंबर का होगा। समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से यहाँ से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। ठीक है, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना 100% प्यारे बच्चों देखो ओरिजिनल वाला पेपर है, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉप करोगे अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। नामांक प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है, और इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर जरूर करके आने हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा पेपर जैसा प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया पूरा का पूरा आपका पेपर जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो मैं आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन और आपको बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को देख ले। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, राइजोबियम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या पूछा है, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। ये वनस्पति जगत में किसका उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों विशेष क्षेत्र स्पीशीज के उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, साइकिल के हैंडल एवं रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्रोमियम का इसके ऊपर लेपन किया जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाती है। भूसंपर्कन प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं, आप लोग याद रखना है इसको अच्छी प्रकार से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, थैलियों में आने वाली दूध संदूषित नहीं होने का कारण क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा पाश्चुरीकरण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आ नंबर में पूछा गया है। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो टॉपर बन सको। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बनोगे अगर आपने इसको पूरा अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होगा। क्या उपयुक्त होगा प्यारे विद्यार्थियों, कंबल का ढकने से उपयुक्त होगा। सबसे ज़्यादा प्यारे विद्यार्थियों ये सेफ माना जाता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देखते चले। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि ये अधिक अवधि तक कार्य करता है। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विश्व उष्णन के प्रभाव से क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कथन एक एवं दोनों सत्य है। तो देखो ये प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ तक के उत्तर मैंने आपको बता दिए। ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से नोट कर लोगे और याद भी कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, पेट्रोल के कोई 2 उपयोग आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं पेट्रोल के 2 उपयोग बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको लिख कर आ सके। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोल के 2 उपयोग ये लिखे हैं, हल्के मोटर वाहनों, मोटरसाइकिल, कार में ईंधन के रूप में, और शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहीं पर आपको जगह मिलेगी खाली, इसी जगह में प्यारे विद्यार्थियों आपको इनके उत्तर लिखकर आने होंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, अंड प्रजक एवं जरायुज जंतुओं में अंतर प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इस क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लें इसको। 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या पूछा 11वां, सिंचाई की मितव्ययी विधेयक प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन सी है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसके उत्तर को भी आप लोग समझ लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ट्रैक्टर के टायरों से अधिक बड़े खांचे क्यों रखे जाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी पर पकड़ बढ़ाने के लिए, ताकि टायर फिसले नहीं, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो सत्य असत्य वगैरह प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लेना और इनको अच्छे से समझ भी लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे से हल करके आ सके। ठीक है ना। मृत वनस्पति में धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को परिष्करण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका फॉल्स होगा। उसके अलावा एलपीजी का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। पेट्रोलियम डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज़ चलानी चाहिए, फॉल्स होगा। अब पेट्रोल में विभिन्न संकटों को पृथक करना कार्बनीकरण कहलाता है। देखो प्यारे, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों पूरे कंप्लीट कर लो। उसके अलावा देखो कोष्टक में दिए गए उचित विकल्पों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थी पूछा है, इसमें आपको खरपतवार नाशी लिख लेना है। दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो सीड्रिल आ जाएगा। तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता होती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों कम होती है। ठीक है, मिट्टी में पोषकों की पूर्ति द्वारा की जाती है, फसल चक्र के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों की जाती है। ठीक है, ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 15वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, तो चलो मैं आपको 15वें क्वेश्चन का उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ पर मैंने आपको 15वें क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको मोमबत्ती और कोयले में जलने के बारे में अंतर अपन देख लेते हैं, ताकि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी ये क्वेश्चन जो पूछे गए ना, इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बता चुका हूँ मैं आपको। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक कि अपन ने इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लिया, देख सकते हो ये। तो इनको भी आप लोग नोट कर ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 17वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा आपके पेपर में, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन को देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको 18वें क्वेश्चन में इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी। तो जोड़ी के मिलान को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में नींबू का रस विद्युत का चालक होता है क्यों, प्रयोग द्वारा आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक है ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 19वां जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसको भी आपको देख लेना है। 19 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग देख ले। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है, आप लोग देखते चले आप लोग। 24वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, 25वें के उत्तर को यहाँ से देख ले। ठीक है, इसी प्रकार का प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया है। ठीक है ना।
A to Z आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों देखो अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो ठीक है, टोटली प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।